Hi friends, how are you? Hope that you must be in a good health. Friends, it's me, Nana Kumari, and you are watching our YouTube channel English with Nana Balam. Please to subscribe our YouTube channel. Friends, today I am going to teach you direct and indirect speech step 4. जैसा कि गाइस मैंने अपनी पिछली 3 वीडियोस में जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 समझाया है आपको। और आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का स्टेप 4 समझाऊंगी। तो आइए सेंटेंसेस की मदद से और भी ज्यादा अच्छे से समझते हैं। सेंटेंस नंबर 1 हमारा है, She said to me, "Are you free?" अब ये जो सेंटेंस हमें मिला हुआ है वो डायरेक्ट स्पीच का है, ठीक है। ये पूरा का पूरा हिस्सा जो कोमा तक है वो है, इस हिस्से को जो है रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है। और इस हिस्से को जो है रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हमें जो है डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट शी है, वो जब हम उसको सेंटेंस को इनडायरेक्ट करेंगे तो शी ही रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे सैड टू का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे वर्ड सैड टू का इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पे हम जो है सेंटेंस को इनडायरेक्ट करते वक्त सैड टू को रिमूव करके, सैड टू को खत्म करके वर्ड आस्क्ड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में हमारा सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है समझाया है कि अगर हमारा डायरेक्ट सेंटेंस में हमें सैड टू मिला हुआ हो तो हम उसको रिमूव करके वहां पे वर्ड टोल्ड का इस्तेमाल हमने किया था। लेकिन यहाँ पे हम वर्ड टोल्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारा सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है। इसी वजह से हम जो है यहाँ पे सैड टू को रिमूव करके वहां पे वर्ड आस्क्ड का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद ये जो मी हमारा है वो मी ही रहेगा। कोमा को हटाकर हम जो है वर्ड दैट का इस्तेमाल करेंगे। इन्वर्टेड कोमास जो है खत्म हो जाएंगी। अब यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है जो हमारा हेल्पिंग वर्ब हमें मिला हुआ है आर, उसको रिमूव करके वहां पे वर्ड इफ का इस्तेमाल करेंगे। ये बात जानना लाजमी है कि हमें जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिला हुआ है डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में, तो हम वहां पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको रिमूव करके वहां पे वर्ड इफ का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद हम सब्जेक्ट आई का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच में जो शी हमारा है वो मी से मुखातिब हो रहा है, ठीक है। तो मी कन्वर्ट हो जाएगा आई में। अब ये सेंटेंस जो हमारा है प्रेजेंट टू बी टेंस का सेंटेंस है, और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है कि प्रेजेंट टू बी टेंस इनटू चेंज इनटू पास्ट टू बी टेंस, ठीक है। तो ये प्रेजेंट टू बी टेंस का सेंटेंस जो हमारा है पास्ट टू बी के अंदर चला जाएगा, और ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है फ्री वो ऑब्जेक्ट फ्री ही रहेगा, ठीक है। तो हमारा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस था She said to me, "Are you free?" अब इसका इनडायरेक्ट बन गया है She asked me that if I was free. सेंटेंस नंबर 2 हमारा है He said to us, "Do you eat meat?" अब ये सेंटेंस जो हमारा है डायरेक्ट पैसिव का सेंटेंस है, इसको भी हमें जो है इनडायरेक्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट ही है तो हम इनडायरेक्ट करते वक्त ही रखेंगे।
अब यहाँ पे भी वर्ड सैड टू का इस्तेमाल हो रहा है और हम रिपोर्टेड स्पीच में देखेंगे कि सेंटेंस जो हमारा है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सैड टू को हम रिमूव करके वर्ड आस्क्ड का इस्तेमाल करेंगे। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर हमारा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव है तो हम वहां पे सैड टू को रिमूव करके वहां पे टोल्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां पे वर्ड आस्क्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वर्ड आस्क्ड का इस्तेमाल किया है और जो अस जो हमारा है वो अस ही रहेगा। कोमा को हटाकर हमने यहाँ पे वर्ड दैट का इस्तेमाल किया है। अब क्योंकि ये हमारा सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए डू को हम रिमूव करके उसकी जगह पे वर्ड इफ का इस्तेमाल करेंगे और इस यू को रिमूव करके यहाँ पे वर्ड वी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट ही है वो अस से मुखातिब हो रहा है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे वी का इस्तेमाल करेंगे। और जो हमारा सेंटेंस हमें मिला हुआ है डू यू ईट मीट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी और ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है मीट वो मीट ही रहेगा। तो हमारा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस था ही सैड टू अस डू यू ईट मीट। अब इसका इनडायरेक्ट बन गया है he asked us that if we ate meat। सेंटेंस नंबर 3 हमारा है मीना said to me did you make video। अब यहाँ पे भी जब इस डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट करेंगे तब मीना जो हमारा सब्जेक्ट है वो मीना ही रहेगा। अब यहाँ पे सैड टू का इस्तेमाल किया गया है और रिपोर्टेड स्पीच में भी जो है इंट्रोगेटिव हमें सेंटेंस मिला हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस मिला हुआ है लेकिन इंट्रोगेटिव मिला हुआ है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे सैड टू को रिमूव करके वर्ड आस्क्ड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मी जो हमारा है वो मी ही रहेगा। कोमा को हम रिमूव करके वर्ड दैट का इस्तेमाल करेंगे, इन्वर्टेड कोमास जो है खत्म हो जाएंगी। अब यहाँ पे जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हमें मिला हुआ इंट्रोगेटिव, जो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड है उसको रिमूव करके वर्ड इफ का इस्तेमाल किया जाएगा और यहाँ पे सब्जेक्ट यू मिला हुआ है। अब क्योंकि यहाँ पे मीना जो है मी से मुखातिब हो रही है, ठीक है, तो मी इंटू चेंज इंटू आई में हो जाएगा। अब क्योंकि ये सेंटेंस जो हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और जब हमें पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस मिला हुआ है तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा हैड मेड वीडियो। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमें सेंटेंस मिला हुआ हो तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो हमारा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस था मीना सैड टू मी डिड यू मेक वीडियो। अब इसका इनडायरेक्ट बन गया है मीना आस्क्ड मी दैट इफ आई हैड मेड वीडियो। गाइस, ये मेरी छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच स्टेप 4, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी अपनी तरफ से ऐसे मजीद ऐसे सेंटेंसेस बनाएं और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करें। और जैसा कि मैं आपको अपनी पिछली काफ़ी वीडियोस में एक बात बताती आ रही हूँ, एक एडवाइस देती आ रही हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखेंगे, उतनी ही ज़्यादा आप किसी भी चीज़ को क्लियरली समझ सकेंगे। थैंक्स।